सोचिए, भारत के हर नागरिक के पास एक अदृश्य ढाल होती है। एक ऐसी ढाल जो उन्हें अन्याय और भेदभाव से बचाती है। ये ढाल है भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार। आज हम इसी नागरिक ढाल के हर पहलू को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक नागरिक की रक्षा करने वाली ये सबसे बड़ी ढाल आखिर है क्या? देखिए, ये कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये तो विचारों और सिद्धांतों का एक ऐसा समूह है जो हमारे संविधान के दिल में बसा है, और यही है हमारे मौलिक अधिकार। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इन अधिकारों की नींव क्या है, फिर समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर कुछ मुख्य मानवीय सुरक्षाएं, और आखिर में वो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच जो इन सब को असलियत में लागू करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अधिकारों की नींव, मतलब इन नियमों का पालन आखिर करना किसे है और ये कितने शक्तिशाली हैं। देखिए, किसी भी अधिकार को समझने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि वो किसके खिलाफ लागू होते हैं। यहीं पर संविधान का अनुच्छेद 12 आता है, जो राज्य यानी स्टेट को परिभाषित करता है। अब यहाँ राज्य का मतलब सिर्फ कोई प्रदेश जैसे पंजाब या महाराष्ट्र नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सरकार, संसद, राज्यों की विधानसभाएं और सभी स्थानीय या दूसरे सरकारी प्राधिकरण। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जितने भी समूह हैं, ये हर नागरिक के मौलिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए कानूनी तौर पर बंधे हुए हैं। ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि उनकी जिम्मेदारी है। और इन अधिकारों को असली ताकत मिलती है अनुच्छेद 13 से। ये साफ साफ कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो कितना भी पुराना हो या नया, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ जाता है तो उसे शून्य यानी अमान्य माना जाएगा। यही चीज इन अधिकारों को सबसे ऊपर रखती है। चलिए, अब पहले स्तंभ पर चलते हैं, समानता का अधिकार। ये अधिकार इस बात को पक्का करता है कि सभी के लिए खेल का मैदान बराबर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। इस अधिकार का आधार है अनुच्छेद 14, जो कहता है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है। इसका सीधा मतलब है कि कानून सब पर एक जैसा लागू होगा और सबको कानून का एक जैसा संरक्षण मिलेगा। अनुच्छेद 15 इस बात को और भी साफ कर देता है। ये राज्य को किसी भी नागरिक के साथ सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। इसी तरह अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी के लिए बराबर मौके की बात करता है। हाँ, ये भी जरूरी है कि समानता का सिद्धांत सही मायनों में लागू हो। इसलिए यह अनुच्छेद समाज के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे विशेष प्रावधानों की भी इजाजत देता है। समानता के विचार को और मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 18 उपाधियों को खत्म करता है, यानी महाराजा, राजा जैसी खानदानी उपाधियों पर पूरी तरह से रोक है। लेकिन हाँ, डॉक्टर या जनरल जैसी एकेडमिक या मिलिट्री उपाधियों की इजाजत है, क्योंकि ये काबिलियत पर आधारित होती हैं, जन्म पर नहीं। अच्छा, तो ये थी समानता की बात। अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे जरूरी स्तंभ पर, स्वतंत्रता का अधिकार। ये उन जरूरी आज़ादियों से जुड़ा है जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए चाहिए। अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं देता है। बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी आने जाने और बसने की आज़ादी, और कोई भी पेशा या व्यापार करने की आज़ादी। यही वो आज़ादियां हैं जो हमें एक एक्टिव नागरिक बनाती हैं। स्वतंत्रता के इन अधिकारों में एक अनुच्छेद ऐसा है जिसे अक्सर संविधान का दिल कहा जाता है। ये है अनुच्छेद 21। ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, लेकिन इन छोटे से शब्दों में एक बहुत बहुत बड़ा विचार छिपा है। तो समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि हमारी निजी स्वतंत्रता का केंद्र है। वक्त के साथ अदालतों ने इसकी व्याख्या को बहुत बड़ा बना दिया है, जिसमें निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार जैसे कई पहलू शामिल हो गए हैं। समानता और स्वतंत्रता के बाद संविधान हमें कुछ और बहुत जरूरी सुरक्षाएं भी देता है। ये शोषण के खिलाफ अधिकार हैं और धार्मिक व सांस्कृतिक आज़ादी के अधिकार, जो हर इंसान की गरिमा की रक्षा करते हैं। इस समूह में कई बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं,
जैसे अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ सुरक्षा देते हैं, जैसे मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाना और बच्चों को खतरनाक कामों से दूर रखना। फिर आता है अनुच्छेद 25, जो सभी को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करता है, जो भारत की विविधता को और भी मजबूत बनाता है। ये सभी अधिकार सुनने में बहुत शक्तिशाली लगते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो? अगर ये ढाल कमजोर पड़ जाए तब क्या होगा? और यहीं पर हमारा आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा आता है, असली सुरक्षा कवच। ये वो सिस्टम है जिसके जरिए इन अधिकारों को लागू करवाया जाता है और इनकी रक्षा की जाती है। ये है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अधिकार हर नागरिक को ये हक देता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सच कहूं तो यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असली बनाता है। इसके बिना मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे अच्छे वादे रह जाते। ये राज्य को जवाबदेह ठहराने की असली ताकत है। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि कुछ सीमित अपवाद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 33 के तहत संसद सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इन अधिकारों में कुछ बदलाव कर सकती है, और अनुच्छेद 34 के मुताबिक मार्शल लॉ के दौरान इन पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। तो हमने अधिकारों की नींव, समानता, स्वतंत्रता और उनके सुरक्षा कवच को समझा। अब अंत में एक सवाल सोचने के लिए है कि इन सभी शक्तिशाली अधिकारों में से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व किसका है?